महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षासूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। काठ गोदाम स्टेशन पर आकर कार रुक गई। अब आगे की यात्रा आगरा फोर्ट एक्सप्रेस द्वारा तय होनी है। भक्त रवि खन्ना और इंद्र जी के साथ श्री महाराज जी रेलगाड़ी की तरफ बढ़े और चलते हुए सीट पर जाकर बैठ गए। इंद्र जी साथ चलना चाहते हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, पर श्री महाराज जी को अभी कैंची में यज्ञशाला के निर्माण कार्य की फिक्र है। समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें हम जल्दी बुलाएंगे। मन महसूस कर श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए इंद्र जी वापस नैनीताल कैंची धाम की ओर रवाना हो गए। ठीक समय पर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस ने काठ गोदाम स्टेशन छोड़ा और सरकते हुए रेलगाड़ी ने तेज गति पकड़ ली। युवा भक्त रवि खन्ना से श्री महाराज जी बातें करते जा रहे थे। श्री सिद्धि माँ द्वारा रखा हुआ गंगा जल और दूध वाला थर्मस भी रवि खन्ना जी के पास ही था। रात्रि में उन्होंने श्री महाराज जी से दूध पीने का आग्रह किया, पर वे मना करते रहे। अंत में प्रेमपूर्ण अधिकार से रवि खन्ना जी स्वयं ही थर्मस से दूध डालने लगे। ध्यान से देखा तो दूध खराब हो चुका था। अब तक मना कर रहे श्री महाराज जी इस प्रकार मुस्कुराकर बोले जैसे स्वयं ही उन्हें इस बात का आभास था। अब महाराज जी ने कहा कि थर्मस बाहर फेंक दो। रवि खन्ना जी को थर्मस फेंकने में हिचकिचाहट सी लगी। वे कुछ सोच ही रहे थे कि श्री महाराज जी ने थर्मस अपने हाथों में लिया और बाहर फेंक दिया। फिर उदासीन भाव से बोले, इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। किसी वस्तु का मोह नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रवि खन्ना कुछ समझते नहीं। फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। श्री महाराज जी विभिन्न विषयों पर बातें करते रहे। फिर जैसे अपने अवतरण के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहने लगे कि हम धर्म प्रचार और प्रसार के लिए आए हैं। रवि खन्ना ध्यान से महाराज जी की बातें सुन रहे थे। सच ही था, धर्म के प्रचार प्रसार में तो उन्होंने धीरे धीरे देश की सीमाओं से परे विश्व के अनेकों देशों में भी आध्यात्म की ऐसी अलख जगा दी थी जिसके प्रकाश से अज्ञान का अंधेरा दूर होता जा रहा था और दिव्यता की अनुभूति मानवता को संस्कार के बंधन में बांधने लगी थी। धर्म का मूल समझ में आ रहा था, प्रेम और सेवा। बस अगली सुबह आगरा फोर्ट स्टेशन में उतरकर दोनों पैदल ही चलने लगे। सीधे पुल वाले मार्ग से न जाकर पटरियों के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। यहीं से चलते चलते वे भक्त इंजीनियर जगमोहन शर्मा जी के घर आ पहुँचे। वे सब अचानक ही सुबह सुबह श्री महाराज जी को देखकर आश्चर्यजनक खुशी से भर गए। कुछ देर तक बातें होती रहीं। फिर श्री महाराज जी ने शर्मा जी से कहा कि गोकुलपुरा से पुत्र धर्म नारायण को भी बुला लेना। फिर दाढ़ी बनवाने बाल कटवाने की भी इच्छा जाहिर की। श्री महाराज जी को शाम को ही कैंची वापस लौटना था। यही बात वे सभी को बता रहे थे। इसी बीच नाई ने आकर श्री महाराज जी की दाढ़ी बनाई और बाल भी काट दिए। तत्पश्चात उन्होंने स्नान किया और नाई धोती भी धारण कर ली। अब भोजन के लिए पूछा गया तो अनिच्छा दर्शाते हुए बोले, अब अन्न फल आदि में शक्ति कम हो रही है, रामदाना बनाओ, वही खाएंगे। भोजन में बस रामदाना ही खाया। श्री महाराज जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। घर में सभी लोगों से हास परिहास की बातें होती रहीं। शर्मा जी की सास जी, जो श्री महाराज जी से बड़ी प्रभावित थीं, उनके सरल व्यवहार को देखकर बोले, आप वही बाबा हैं। सरल व्यवहार को देखकर बोली, आप वही बाबा हैं ना जिन्होंने एक बार रेल रुकवा दी थी। इस बार श्री महाराज जी बहुत जोर से हंसे और बोले, अच्छा तुझे भी यह बात मालूम हो गई। फिर धन के दिखावे वे दूर साधारण जीवन को बढ़ावा देते हुए बोले, अब बुरा समय आ रहा है, बड़े बड़े मकानों में मत रहना, छोटे मकान में रहना, बड़ी मार काट होगी। सब ध्यान से बातें सुन रहे थे। बातें कभी दार्शनिक कभी विनोदी स्वरूप में हो रही थी। फिर शारीरिक अवस्था और उसके साथ जीवन मोह की धारणा को नकारते हुए बोले, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो किसी काम का नहीं रह जाता।
उसका मोह छोड़ देना चाहिए। सदा से ही लोभ मोह माया से निर्लिप्त श्री महाराज जी वैभवपूर्ण जीवन की सत्ता से परे जीवन में भौतिकता व धर्म पारायण कर्तव्यों के प्रति समर्पण का उदाहरण बने रहे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद।